नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बरकरार है। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की आज दिन में 2 बार बैठक हुई। इसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। सरकार इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जिसमें इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। हम कल ये लिखकर बताएंगे सरकार को कि कानून क्यों रद्द कर दिए जाने चाहिए। सरकार ने अगर बात नहीं मानी तो ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर के अलावा दिल्ली की जो बाकी सीमाएं हैं उन्हें भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। 5 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन और पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 7 दिसंबर को जो खिलाड़ी हैं और कलाकार हैं वो अपने अवार्ड वापस कर देंगे। आपको बताएं कि हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लुधियाना से कांग्रेस के सांसद और साथ ही लोकसभा में जो कांग्रेस के विप हैं रवनीत सिंह बिट्टू साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिट्टू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन हो रहा है, जो अब तक होता आ रहा था पंजाब में, हम देख रहे थे कि कई हफ्ते तक चला, रेल की पटरियों पर किसान बैठे थे। पंजाब की सरकार ने अपनी ओर से वहां पर कुछ कानून भी बनाए हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने अब दिल्ली का कूच कर दिया है। करीब 6-7 दिन यहां दिल्ली आए हुए हो चुके हैं। इस आंदोलन के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं एनडीटीवी का बहुत ही आभारी हूं, क्योंकि एक एनडीटीवी चैनल है जो हमेशा इस किसान विरोध को, एजिटेशन को देश और दुनिया में लेकर गया है जी। और जहां तक मैं सुन रहा था, पहले बात कर रहे थे भी, कृषि मंत्री जी ने बोला है भी ये दिल्ली में लोगों को तकलीफ है, प्रॉब्लम है। ये आपको, जब वो पंजाब में 4 महीने से बैठे थे तो उस टाइम पंजाबियों की, हरियाणा वालों की, ये नॉर्दर्न यूपी वालों की उस टाइम तकलीफ आपको आपके कानों में पड़ी नहीं। लेकिन जब आपका अब दूध, मलाई, मक्खन बंद हुआ है और अच्छे अच्छे फल फ्रूट आपके ताजे जो रोज जाते थे सत्ताधारियों को, वो बंद हुए तो अब आपको ये तकलीफ याद आ गई है। ये देखो, एजिटेशन बहुत और बढ़ेगा। कोई भी सेंसिटिव सरकार बताइए मुझे, कौन सी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चाहता है मैं सत्ता में हूं और मेरा देश उबले, वहां पे दंगे हों, वहां पे इतने बड़े बड़े एजिटेशन हों? कोई सरकार चाहती है? हर टाइम सरकार बातचीत करके कोई भी अगर ऐसी बात उठती है उसको बंद करती है। आपको अन्ना मूवमेंट आपने कवर की, प्रणब मुखर्जी साहब देश के राष्ट्रपति रहने के बाद, चलो उनका देहांत हुआ, वो एक सबसे सीनियर मिनिस्टर थे जो एयरपोर्ट पे अन्ना को लेने गए, कपिल सिब्बल साहब लेने गए, ऐसे मिनिस्टर थे। और ये क्या कहते रहे? ये कहते रहे पहले ये दलाल बैठे हैं, ये भगौड़े बैठे हैं, ये अगलाववादी हैं। मतलब जब इतना आक्रोश आ गया तो तब जाके दिल्ली, वो आसान है? आप समझिए, जो ट्रालियों में बैठे हैं वो घर बार छोड़ के पीछे, उनके भी घर में शादी है, उनके भी पीछे कोई मौत, डेथ हो रही है, उनके भी बीमारियां हैं, वो छोड़ के बेचारे यहाँ सड़कों पे बैठे हैं जी। तो पर लेकिन आज मंत्री जी क्या कह रहे थे तोमर साहब, भाई हमने बैठ के उनसे समझा है। अभी हम बिंदु बाय बिंदु, पॉइंट बाय क्लॉज उनसे समझेंगे इसमें क्या कमी है। तो फिर उसके बाद, इसका मतलब क्लॉज समझते समझते ये तो अभी 6 महीने और लगा देंगे जो लग रहा है। तो आज किसानों ने कह दिया भी हम बाकी सड़कें भी बंद करेंगे और ट्रांसपोर्ट भी सारी उनके हक में आ गई है 8 तारीख को। ये क्या चाहते क्या है? लेकिन बिट्टू जी, ये जो आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है, क्या आपको ये डर तो नहीं कि ये हाथ से भी निकल सकता है, क्योंकि इसमें कोई लीडरशिप नहीं है? ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकार है वो किसानों को, जो उनकी एकता है उसको बांटने की, तोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, पहले मैंने ही ये सबसे पहले आवाज उठाई थी जब डफली वाले यहाँ आ गए थे, यहाँ पे वो जो सिटीजन अमेंडमेंट वाले थे वो आ गए थे, शाहीन बाग वाले आ गए थे। लेकिन अब किसान जथेबंदियों ने जब सबको कहा, आगे होके इनको रोका है भी, ये किसानों की यहाँ पे बात होगी। अगर कोई स्टेज पे बात करेगा वो सिर्फ किसान की करेगा, किसान के 3 बिल, जहां चौथा जो पावर बिल है और 5वां जो 1 करोड़ रुपया जुर्माना किसान को लगाया। आप सोच सकते हैं, कोई यहाँ छोटी रेडी हो, किसी की छोटी दुकान हो, अगर वो बाहर कूड़ा फेंक देता है तो उसको 1 करोड़ रुपया जुर्माना कर दे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोई भी बूथ हो, कोई दूध का कोई बूथ हो, वहां पे जो पैकेट है जहां आप
कोई कोका कोला पी के, पेप्सी पी के आप बाहर टिन डाल दें तो आपको 1 करोड़ रुपया जुर्माना हो, करें तो उनको जुर्माना पहले। किसान अगर आग लगाता है अपनी छोटी सी पराली को, उसको 1 करोड़ का जुर्माना, उसकी तो 3 पीढ़ियां नहीं दे सकती। लेकिन ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है बिट्टू जी की जो कांग्रेस पार्टी है पंजाब में, उसमें भी अब थोड़ी सी अप्रीहेंशन आने लगा है इस आंदोलन को लेकर के कि कहीं हालात जो है वो बेकाबू ना हो जाए, मामला कहीं हाथ से ना निकल जाए। पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, उसका अपना एक इतिहास रहा है। देखो 4 महीने हमारे एजिटेशन रहा, क्योंकि हमारी तो यहाँ सरकार थी, हम किसानों के साथ थे। हमने बिल्कुल एक इंसिडेंस पत्थर का भी नहीं हुआ। ये वायलेंट क्यों हुए? जब खट्टर साहब की सरकार ने उनको खड्डे खोद के बंकर बना के, जैसे चाइना को रोकना होता है उस तरीके से किया, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई। लेकिन ये पहले 4 दिन प्रॉब्लम थी। मैंने अपील की आपके चैनलों के माध्यम से भी, इन लोगों को निकालें, जो खालिस्तानी है निकालें, जो सिटीजन अमेंडमेंट वाले हैं निकालें, डफली गैंग को निकालें। अब आप देख लें कल से हर वहां पे सब ये चीजें जो वहां से भगा दिए गए हैं। तो आपको लग रहा था कि ये सारे एलिमेंट्स इस आंदोलन में घुस गए थे बिट्टू जी? आपको लग रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स इसमें थे और इसीलिए जो ये किसान आंदोलन था इसको पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया था? पहले जरूर 2 दिन ऐसा लगा, क्योंकि कहीं से किसान अभी कहीं नाका तोड़ के आ रहे थे, कहीं जगह मिल गई थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी। तो अब अवस्थित उन्होंने कर लिया है, अपने लोगों को पैरे पे लगा दिया है, अपनी ड्यूटी, अपनी स्टेज को उन्होंने कमेटी बना ली है। अभी कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा अब बिल्कुल उनके कंट्रोल में आ गया है। और अब कंट्रोल में अकेला पंजाब के किसानों के नहीं, मैं कल ही अभी मैं आता हुआ शामली, गाजियाबाद, दादरी होता हुआ, नोएडा होते हुए मोदी नगर होते हुआ आया हूं। सब तरफ यूपी में गन्ना किसान है, वो टोटल वहां से। लेकिन बिट्टू जी आप जब गए थे तो ये भी खबर आई थी कि आपको प्रदर्शनकारी आपसे नाराज थे, उन्होंने आपको वापस भेज दिया था। ना मेरे साथ ऐसा कोई नहीं हुआ। ये अगर किसी के साथ हुआ है तो वो भी कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं। क्योंकि हमारी वहां पे कोई कांग्रेस पार्टी के तो आए नहीं हुए, ना कोई अकाली दल वाले हैं, क्योंकि हर गांव में हमारे ग्रुप होते हैं, गुट होते हैं। और अगर किसी का लीडर पहुंचता, उन्हें लगता है भी हमारा नहीं आया, तो उनपे जरूर पैनिक उस मूड में आ जाते हैं। लेकिन जब वो अब उसके बाद सारे हमारी यूथ कांग्रेस के लंगर लगे हुए हैं, वहां पे एसजीपीसी वाले लंगर लगा रहे हैं, सब जा रहे हैं। वो पहले जो 2-3 वाली पैनिक मोड में थे जो लोग, कई ऐसे लोगों के गलत हाथ में एजिटेशन आ गया था। अब लेकिन किसान यूनियन के हाथ में एजिटेशन आ चुका है, चारों तरफ जितना भी दिल्ली को घेरा है। अब ऐसी बात वहां पे नहीं होगी। हाँ, मैंने इसीलिए वहां पे आगाह किया था भाई, ये पैनिक बटन दबाया था भी, अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। क्योंकि हम भारत के देश के अगेंस्ट थोड़ी है किसान, क्योंकि बातें वहां पे होने लगी। लेकिन बिट्टू जी क्या आपको लग नहीं रहा कि इस पूरे मामले में एक तरह से सियासत भी हो रही है? जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री आपस में भिड़े हुए हैं, तो उसको देख करके ये भी लग रहा है बिट्टू जी की एक तरह की सियासत भी हो रही है इस पूरे आंदोलन को लेकर के? नहीं, सियासत करने वाले अब भगा दिए हैं वहां से। जो प्राइम मिनिस्टर को ठोकने की बात कर रहे थे, जो मारने की बातें कर रहे थे, अब भी पहले इंदिरा जी की बारी थी, अब आपकी बारी है। तो जो ऐसे लोग जो बीच में आए हुए थे, वो सब वहां से छांट के उनको वहां से छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। जो गुंडा एलिमेंट आया था, जो भी, क्योंकि इतना बड़ा एजिटेशन हो गया, जिसका देश में एजिटेशन फेल हुआ था, वो सारे लोग इसमें फायदा उठाने के लिए आगे थे, चाहे वो कोई भी एजिटेशन हो। लेकिन क्या आप ये सही मानते हैं, दिल्ली वालों को आप क्या कहेंगे जिनको तकलीफ हो रही? सरकार का भी कहना है कि दिल्ली वालों को तकलीफ हो रही है, उनका दूध, पानी, राशन सब उस पर असर पड़ रहा है, तो उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? अच्छा, दिल्ली वाले ज्यादा खास हैं? हमारे पंजाब हरियाणा के किसान जिनकी जमीन छीनी जा रही है, जिनको फसल को आप देखो, दोनों चीजें हैं। इससे एक बात मेरी समझे, आप 2 मिनट देंगे मुझे? मेरे पास समय नहीं बिट्टू जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय खत्म हो गया है। मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे, आप संक्षेप में अपनी बात कह दें जी। एंड में ये एजिटेशन किसानों का नहीं है, एक समझ लें, ये 80% देश के लोगों का, क्योंकि खुदरा बाजार है, जो रिटेल बोलते हैं, उसको नुकसान सबसे ज्यादा, जो 12,000 अरब का बाजार है। आखिर में ये गेहूं, चावल, जो कंट्रोल में कनक आ जाएगी बड़े इंडस्ट्रिस्ट के, मानी रिलायंस के पास, जहां गूगल के पास, जहां दूसरे जो व्हाट्सएप के पास जब आ जाएगी, वो सारी खरीद के
जितना मर्जी वो अपने वेयर हाउस में साइलों में डाल सकता है। जी माफ कीजिएगा बिट्टू जी, तो मेरे पास बाद में समय अपनी इतना ही मर्जी से है, रेट लेगा वो। मेरे पास समय इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं, आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स इस आंदोलन में आ गए थे जिन्हें अब हटा दिया गया है। अब ये पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक।